नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आज मैं कोई अपडेट नहीं दे रहा हूं, बल्कि आज मैं भोजपुरी के ऐसे कलाकारों की जो है हरकतें दिखाने वाला हूं, जो नीच हरकत है, जिसकी मानसिकता कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करती है कि वो देश की तबाही में पूरा का पूरा योगदान देते हैं और उस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की बजाय चूहों की तरह जो है बिल में घुसे रहते हैं। और जब चुनाव प्रचार के तरीके आते हैं तो रोड शो जाकर हाथ हिलाते हैं, प्रचार करते हैं और अपने कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के भोजपुरी के कई सारे कलाकार हैं जो देश को बर्बाद करने में उनका 110% हाथ है। उन कलाकारों में किसका नाम है, पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल बात करूं तो आपको पता होगा कि भोजपुरी के कलाकारों में सबसे बड़ा नाम मनोज तिवारी का आता है। मनोज तिवारी भोजपुरी कलाकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा के वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। जो मोदी सरकार चल रही है उसमें फिलहाल वो दिल्ली के सांसद बने हुए हैं। इसके अलावा दूसरा नाम आता है योगी आदित्यनाथ के सीट पर चुनाव लड़ने वाले रवि किशन का, जो भोजपुरी कलाकार हैं और रवि किशन भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। इसके बाद आते हैं निरहू, जो आजमगढ़ लोकसभा से बीजेपी के सीट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। और एक और नाम आता है जिसका नाम जो है अगर मैं रखूं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। हालांकि उनको अभी तक कोई टिकट नहीं मिला है और ना ही भविष्य में कोई उम्मीद है कि उनको टिकट मिलेगा, और वो भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह है। सोचिए, ये चार हमारे भोजपुरी के कलाकार हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जाकर चमचागिरी करते हैं। हालांकि किसी पार्टी का सदस्य होना, किसी पार्टी का विधायक होना, किसी पार्टी का सांसद होना, ये बहुत अच्छी बात है, एक बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है। लेकिन जब हमारे देश में किसी के प्रति अन्याय हो, युवाओं के प्रति अन्याय हो, किसानों के प्रति अन्याय हो, व्यापारियों के प्रति अन्याय हो और उस पर आप जानबूझकर भी गपशप तरीके से एकदम चूहों की तरह बिल में बने रहें, तो मुझे लगता है कि वो अन्याय है। और ऐसा कारनामा भोजपुरी के कलाकार मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे वो निरहुआ जो अभी आजमगढ़ में प्रचार करते नजर आ रहे हैं, वो अग्निपथ मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के तलबे चाटते हैं और शायद वो देश को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़े, इसको लेकर वो आगे नहीं आना चाहते हैं और अपने खुद जीत कर, नाम कमा कर, सैलरी कमा कर, भत्ता लेकर अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखे। शायद इसीलिए उनको जनता चुनती है और वो लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर इस तरीके से खामोश नजर आते हैं। लेकिन वहीं जो पार्टी में शामिल नहीं है, जैसे हम रितेश पांडे की बात कर लें, अच्छा लगा कि कल वो लाइव आकर युवाओं के लिए बात किए। खेसारी लाल यादव तो ट्वीट कर युवाओं को शांतिपूर्ण तरीके से अग्निपथ का विरोध करने की बात कहे। इसके बाद तमाम और भी एक दो कलाकार हैं जो इसको लेकर लाइव आए और युवाओं को प्रेरित किए, युवाओं को उत्साहित किए कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है अग्निपथ का विरोध करें। लेकिन ना पवन सिंह, ना मनोज तिवारी, ना रवि किशन, ना निरहुआ इस पर कोई भी बोलने का तैयार नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का तलबे चाटते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अगर नीम के पेड़ को अमरूद का पेड़ करे तो ये कलाकार और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको अमरूद का ही पेड़ कहेंगे। मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि जो कलाकारों का जाकर समर्थन करते हैं, कलाकारों के लिए रोड शो करते हैं, रैलियां करते हैं, लेकिन वो कहां शांत पड़ जाते हैं जब युवाओं की बात आती है। जब पूरे देश का युवा जो है ट्रेन को फूंकता नजर आता है, उपद्रवी होता नजर आता है और अपने हक की लड़ाई के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ना अपनाकर बल्कि आक्रोशित अंदाज में अपने उस जो स्कीम है उसका विरोध करते नजर आ रहा है। लेकिन भोजपुरी का कोई भी कलाकार जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है वो ना युवाओं को लेकर बात कर रहा है, ना युवाओं को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की बात कर रहा है। तो ये हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं उनकी इतनी मानसिकता बुद्धित्म तौर पर है कि वो खुद की बजाय दूसरा क्या है, दूसरा क्या तबाह है, उस पर ना बोलने को तैयार है और ना ही उसके अंदर हिम्मत है कि वो उस तरीके पर अपना बयान दे, क्योंकि उनको अपने से फायदा है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं इन्हीं भोजपुरी सुपरस्टारों पर सटीक बैठता है जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं और भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करने में हमेशा आगे रहते हैं। खैर, जो कलाकार इस स्कीम को लेकर अभी तक बातचीत नहीं किया है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बोलिए और ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए ताकि वो कलाकारों के पास पहुंचे और वो कलाकारों को भी पता चले कि
कि हमारी क्या हैसियत है, क्या हम गाना गाकर लोगों को एक बेहतर तरीके का ऑप्शन दे सकते हैं या फिर किसी चीज़ का विरोध भी करना हमारे हक की बात है। उन कलाकारों के पास ऐसे पहुंचाएं कि उनका जो कान सुन है ना वो एकदम खुलेआम तौर पर सामने आए और वो भी युवाओं के सपोर्ट में उतरे, भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता हो। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया क्या देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।